कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मौत के ताल्लुक से प्रोग्राम सजाया गया। यह हकीकत है, इसमें किसी को भी कोई बहाना नहीं, कोई शक व शुबा नहीं कि मरना है। अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, अरबी हो अजमी हो, देहाती हो शहरी हो, मर्द हो औरत हो, यहाँ का हो वहाँ का हो, ऊपर का हो नीचे का हो, मशरिक हो मगरिब हो, कहीं का भी हो, मरना है मरना है मरना है। मरने से किसी को किसी को छुटकारा नहीं है। मरना है हर हाल में मरना है। लेकिन कुछ लोगों की मौत पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाती है, कुछ की बुराई में और कुछ की बोल दो कुछ की अच्छाई में। मरना तो है, डिपेंड ये नहीं कि मरना है, मरना तो है, सबको मरना है। डिपेंड ये है कि किस पोजीशन में और किस हालत में मरना है। अच्छी हालत में मौत आ जाए, मसलन जलसा सुनते सुनते आ जाए। बोल नहीं रहे मरने से डर रहे हो क्या? बोले सही साहब मारने आए हो क्या? अरे मारने नहीं आए भाई। और गौसे पाक का नाम तो मुर्दों में ले दिया जाए तो जान पड़ जाती है। आप तो जिंदा हो, बोलो सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वाले मौत से डरते हैं। अरे मौत से डरते हैं, मौत से नबी के चाहने वाले कभी नहीं डरते। मौत आएगी, हम तो ऐलान कहते हैं, जब चाहे आजा, जैसे चाहे आजा। जब तू आएगी कब्र में जाएंगे, नबी का दीदार होगा, उम्मती का बेड़ा पार होगा। नबी का दीदार होगा नहीं होगा? तो मौत एक वसीला है। मौत हबीब को महबूब से मिलाती है। तो मौत कोई बुरी चीज नहीं है। मरना तो है, मरना है, हर हाल में मरना है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बादशाह था, उसे अपने माल, अपनी दौलत, अपने आप पर बड़ा घमंड, बड़ा तकब्बुर, बड़ी अनानियत है। आज के दौर में इंसान कुछ कमाने लगे तो अपने आप में बड़ा, अपने आप को कुछ समझता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ है। अगर आपसे बस्ती में कोई पकड़ ले और कहे जनाब आप पिछले दौर में तो गरीब थे, इस दौर में आपकी इमारत बन गई, 50 बीघा जमीन खरीद ली, आपके पास एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, खाना पीना लाजवाब, रहन सहन लाजवाब, ब्लैकबेरी का सूट पहनते हो, रिबॉक का शूज पहनते हो, हर चीज ब्रांड यूज करते हो, ये सारी चीजें कैसे आई? तो इंसान सीना चौड़ा करके कहता मियां तुम्हें मालूम है मेरा एक बेटा प्रोफेसर है, एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा डॉक्टर है, मैं ये करता हूँ, एक बेटा ये करता है, एक बेटा ये करता है। अगर कोई पूछे, इसे नाज है अपने डॉक्टर पर, इसे नाज है अपने इंजीनियर पर, इसे नाज है प्रोफेसर पर। अगर कोई भांडरी की सरजमी पे पूछ ले तेरी इमारत कैसे, ये शहंशाही कैसे, ये मालो दौलत का अंबार कैसे, ये तुझे और तेरे जिस्म पर ये बेहतरीन कपड़ा कैसे, अपने डॉक्टर, अपने इंजीनियर, अपने प्रोफेसर पे फख्र मत कर, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सर झुका के उससे कह, ये जो इमारत नजर आ रही है, ये जो तुझे दौलत नजर आ रही है, ये जो जमीन नजर आ रही है, ये खुशहाली नजर आ रही है, मेरे डॉक्टर का कमाल नहीं है, मेरे इंजीनियर का कमाल नहीं है, मेरे प्रोफेसर का कमाल नहीं है। वो कहेगा किसका कमाल है? सर अपना ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके के ये तो अल्लाह का बदल है। रब जब चाहे, जिसे चाहे, जो चाहे अता करे। अपने आप पर घमंड करने की, अपने आप में तकब्बुर में रहने की जरूरत नहीं है। अपने आप को कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अपने आप को कुछ समझने की जरूरत। इसलिए इंसान की हैसियत क्या है, इधर तवज्जो रखिए। इंसान की हैसियत क्या है? अभी 2 दिन पहले, शायद परसों रात, तकरीबन रात के 2 बजे झटके लगे थे। अरे लगे थे नहीं लगे थे बोलो जरा। कासिम भाई ई को बिल्कुल बंद कर दो इसकी। झटके लगे थे झटके। और कैसे लगे थे? हाँ थोड़ी सी खोल दो जाए।
कैसे लगे थे झटके? खतरनाक लगे थे। अरे बताओ ना, बोलो ना। भांडरी में भूकंप नहीं आया था क्या? आया था, है? झटके लगे थे। रात के 2 बजे के करीब पूरा हिंदुस्तान हिल गया, पूरा हिंदुस्तान। अल्लाह अल्लाह, रात के 2 बजे चीखो पुकार, फोन आने लगे। जब फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप खोल के देखा तो हर एक का स्टेटस यही था कि भूकंप आया, भूकंप आया, भूकंप आया। सारे लोग घरों से बाहर, जिन्होंने घरों में 1-1 करोड़ रुपया लगाया वो भी घरों से बाहर, जिन्होंने घरों में एसीसी का, अल्ट्राटेक का सीमेंट यूज किया, फुला ब्रांड का सीमेंट यूज किया, 400 रुपए का कट्टा, 500 रुपए का कट्टा ओरिजिनल सीमेंट यूज किया, जिन्होंने अपने मकानों के पिलर बड़े मजबूत बनाए, जिनकी इमारतें बड़ी मजबूत, अल्लाह अल्लाह, 1-1 करोड़ रुपया लगाने के बाद चंद झटके क्या लगे, चंद सेकंड सिर्फ, सारे लोग बाहर आ गए। 1 करोड़ रुपए की इमारत बनाने के बावजूद उस पर भरोसा रही, सारे लोग बाहर। फिर सोचो तो सही, ये चंद लम्हों के, चंद सेकंड के झटके लगे, अच्छी सी अच्छी इमारत को हिला दे, अच्छे से अच्छी शहंशाही के गुरूर को चकनाचूर कर दे। इंसान की हैसियत क्या है, इंसान की औकात क्या है, इंसान का स्टेटस क्या है, इंसान की इमारत की हैसियत क्या है। अल्लाह अल्लाह, चंद लम्हों का ये भूकंप आया, पूरे हिंदुस्तान और दीगर कंट्री में अल्लाह अल्लाह हलचल सी मच गई। आप जानते हो ये है क्या? आप जानते हो ये है क्या? अल्लाह अल्लाह, फतावे रज़विया में आला हजरत इरशाद फरमाते, एक पहाड़ है और उस पहाड़ ने पूरी दुनिया को घेर रखा है, वो पूरी दुनिया को मुहित है और उसकी शाखें, उसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हुई है। अब अल्लाह पाक को जहां जलजला भेजना होता है, अल्लाह अल्लाह, वो पहाड़ अपने उस जगह को थोड़ी सी जुम्बिश देता है जिस वजह से जमीन हिलती है, और जब जमीन हिलती है अल्लाह अल्लाह इमारतें हिलती हैं, जब जमीन हिलती है बिल्डिंगें हिलती हैं। अब पूछा गया, सरकार ये तो बताइए जलजला आता क्यों है, सरकार ये तो बताइए भूकंप आता क्यों है? तो भांडरी के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरी बात को तवज्जो से सुनना। अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाया, जब दुनिया में गुनाह ज्यादा होने लगे तब जलजला आता है। अब अपने गिरेबानों में झांको, कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारे दरमियान हो रही रहा है? अल्लाह अल्लाह, जिना के बाजार गर्म हो रहे हैं, चुगलखोरी, गीबत, झूठ, अय्याशी, मक्कारी, शराब नोशी, जुआबाजी, एक दूसरे पे बोहतान तराशी, बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में न जाने कितने गुनाह किए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सबकी हमीयतें मर गई, सबका ज़मीर मर गया। तो जब दुनिया में गुनाह ज्यादा होने लगते हैं तब जलजला आता है। अब मुझे बताओ, अगर चंद सेकंडों का जलजला आ जाए, पूरी दुनिया को हिला के रख दे, तो अपनी इमारतों पे नाज मत करो, अपनी बिल्डिंगों पे नाज मत करो, अपनी जमीन पे नाज मत करो, अपने जिस्म पे नाज मत करो। इसलिए जमीन की कोई हैसियत नहीं, इमारत की कोई हैसियत नहीं, जिस्म की कोई हैसियत नहीं, दौलत की कोई हैसियत नहीं। अरे नाज इन पे नहीं करना है, बल्कि यही कहो, या अल्लाह, अगर गरीबी दे तब भी तेरी रजा, अमीरी दे तेरी रजा। ए अल्लाह, हम इस दुनिया से जाएंगे जरूर, तुझे नाराज करके नहीं, तुझे और तेरे हबीब को राजी करके जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए हैसियत क्या है इंसान की, औकात क्या है। एक बादशाह था, सुन रहे हैं आप? एक बादशाह था, बादशाह, उसे अपने मालो दौलत पर बड़ा फख्र, उसने मालो दौलत कमाई और बहुत ज्यादा फख्र अपने आप पर, बहुत ज्यादा। जब दौलत कमाई, एक दिन वो दौलत को इकट्ठा करके, जरा तवज्जो से सुनना, मैं शुरू हो रहा हूं, अगर आप जैसा सुनना चाहेंगे वैसा सुनाऊंगा। मालो दौलत को इकट्ठा किया, कुर्सी पे बैठा बादशाहत की, और बाहर सिपाही, उसके दरबान, गेटकीपर खड़े थे।
दौलत को इकट्ठा किया, हंसने लगा, ये दौलत अब तो मेरे पास इतनी जमा हो गई है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मैं ऐश करूंगा, जिसे चाहूंगा मारूंगा, जिसे चाहूंगा जेल में डालूंगा, अब मुझे माल कमाने की जरूरत नहीं, इस माल के जरिए मैं दुनिया को खरीदूंगा। अभी फख्र ही कर रहा था, अचानक कोई शख्स आया, उसके गेट पर, फाटक पर अल्लाह अल्लाह जोर से हाथ मारा। ये जो बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, उसकी हैबत से एकदम नीचे का देख के आओ फाटक पर कौन है, देख कर आओ फाटक पर कौन है। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे फाटक पे, बादशाह के गेट पे इतनी जोर से हाथ मारा। जब देखा तो फाटक पे एक फकीर था, जिसके गले में झोली पड़ी हुई थी जो फकीर डालते हैं। कहा हुजूर फकीर है, कहा इस फकीर की इतनी हैसियत, इतनी हिम्मत, मेरे गेट पर हाथ मारेगा, मेरे दरवाजे को खटखटाएगा, मुझे डराएगा। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने कहा इसे समझाओ, अगर ये फकीर नहीं होता है तो इसे अभी कत्ल कर दिया जाता। सब समझा दिया गया, वो फकीर वहीं पर बैठ गया। फिर दौलत के सामने आया, आकर कहने लगा ये दौलत मुझे कमाने की जरूरत नहीं, मेरे पास कितना मालो जर है, मेरे पास सत्ता है, हुकूमत है, कुर्सी है, मालो दौलत का अंबार, जवाहिर, सोना, चांदी, हीरे सब मौजूद। अब इसके जरिए जैसा चाहूंगा तसर्रुफ करूंगा, खरीदूंगा, लोगों को, उनकी इज्जतों को खरीदूंगा। अमीर हो गया तो समझता है कि सब कुछ हो गया। दौलत के सामने जब दौलत का नशा चढ़ता है, इंसान अंधा हो जाता, अंधा इंसान नाबीना हो जाता है, नाबीना। अल्लाह अल्लाह भी खुश खर्रम हो रहा था, बड़ा मगन था, मसरूर था, मगरूर था, तकब्बुर में डूबा हुआ था। अनानियत, वाहवाही, शहंशाही, तकब्बुर, एटीट्यूड, टशन, अपने आप को कुछ समझ रहा था। अब दोबारा किसी मारने वाले ने फाटक पे हाथ मारा, फाटक को हिलाया, इसकी रूह कांप गई, फिर खड़ा हो गया। ये कहने लगा देखो तो सही कौन बदतमीज मेरे दरवाजे पे आ गया, किसने इतनी जोर से मेरा दरवाजा फाटक खटखटाया। जब दरबारियों ने जाके देखा, गुलामों ने देखा, रियाया ने देखा, वही फकीर जो गले में झोली डाले हुए है, कहा हुजूर वही फकीर है। बादशाह की आंखों में गुस्सा, हालत गज़ब में बोला इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए। इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसकी इतनी हिम्मत, इतनी औकात, इतनी हैसियत कैसे हो गई जो मेरी खुशी में भंग कर रहा है, जो मुझे डरा रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब दरबारी उसको मारने के लिए चढ़े ना, उसने कहा मारने से पहले मेरी बात भी तो सुन लो। दरबारियों ने कहा क्या कहना चाहता है। उस फकीर ने कहा था जो फकीरी लिबास में मुझे देख रहे हो ना, जो मेरे गले में झोली फड़ रही है ना, मैं कोई दुनिया का फकीर नहीं हूँ। अपने बादशाह से जाकर कहो, अपने हाकिम से जाकर कहो। रियाया खुद्दाम कहने लगे क्या कहना है। कहा जाओ अपने बादशाह के कानों में जाकर कहो, जिसे वो फकीर समझ रहा है फकीर नहीं, वो मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। रूह कब्ज करने का फरिश्ता है, रूह कब्ज करने का फरिश्ता है। अल्लाह अल्लाह, दरबारी आए, बादशाह के कानों में कहा हुजूर जिसे आप फकीर समझे हैं, जिसे आप मिस्कीन समझे हैं, जिसके गले में झोली डली है, वो फकीर नहीं है, वो तो मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने जब इतना सुना, सारी शहंशाही खत्म, सारा तकब्बुर चकनाचूर, सारी बादशाहत खत्म, माल को भूल गया, सब कुछ भूल गया। कहने लगा उनसे पूछ के आओ कि वो आए क्यों हैं, क्या दौलत की जरूरत है, क्या रिश्वत की जरूरत है, क्या माल से काम चल जाएगा। पूछने गया खादिम आए क्यों हो। बादशाह से जाकर कहो मैं रूह कब्ज करने आया हूँ, मैं रूह निकालने आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, खादिम आया कर कहने लगा बादशाह
वो इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत का कहना है वो तेरी रूह निकालने के लिए आया है, तेरा वक्त पूरा हो गया। इतना सुनना तो चेहरे का जुगराफिया बदल गया, चेहरे का रंग तब्दील हो गया, सारी खुशी काबूर हो गई, सारा रंग उड़ गया। माल के पास बैठा माल से कहने लगा, ये दौलत तू मुझे बताना, ये दौलत तू मुझे बताना, ये दौलत मुझे बचाना। इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहने लगा, कुछ माल ले लो, रिश्वत ले लो, करप्शन हो जाए, काम चल जाएगा, थोड़ी दिन की मोहलत दे दो, थोड़ी दिन की मोहलत दे दो। अल्लाह अल्लाह, ये माल उठा लो, आपके सामने माल पड़ा, थोड़ी दिन की तो मोहलत दे दो, कम से कम बीवी बच्चों में तो जाने दो, कम से कम तकसीम तो करने दो, कम से कम बांटने तो दो, अपने बच्चों में प्रॉपर्टी को तकसीम तो करने दो। अल्लाह अल्लाह, इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मलकुल मौत ने इरशाद फरमाया, ना जान तू भूल चुका है हमारे यहाँ करप्शन नहीं चलता है, हमारे यहाँ रिश्वत नहीं चलती है। अल्लाह अल्लाह, दौलत काम नहीं, सत्ता काम नहीं, हुकूमत काम नहीं, इमारत काम नहीं। जब बादशाह ने देखा न इमारत काम आ रही है, न दौलत काम आ रही है, न पैसों कंबार काम आ रहा है, न हीरे जवाहिरात काम आ रहे हैं, न सत्ता काम आ रहा है, न हुकूमत काम आ रही है, न खुद्दाम काम आ रहे हैं। अब ये दौलत से कहने लगा, ए दौलत तूने मुझे धोखा दिया है, मैं समझा था तू मेरा हर जगह साथ देगी, तो ए दौलत तूने मुझे धोखे में डाला है, तूने मुझे फरेब में डाला है। जब इसने दौलत को ताना देना शुरू किया, दौलत को अल्लाह पाक ने, उस माल को अल्लाह पाक ने कुव्वते गोयाई अता फरमाई, ज़बान मिल गई, दौलत कहने लगी, माल के ढेर से आवाज आई, हमने तुझे धोखा नहीं दिया है बल्कि तूने हमारे साथ धोखा किया है। अल्लाह ने तुझे माल दिया था, तूने माल जायज कामों में खर्च नहीं किया है, तूने माल खर्च किया है शराब में खर्च किया है, तूने जुआ में खर्च किया है, तूने हराम काम में खर्च किया है। सुन, अगर तू हमें जायज कामों में खर्च करता, जब तू कब्र में जाता तुझे सांप बिच्छू डस दे, हम तेरी प्रोटेक्शन करते, हम तेरी हिफाजत करते, और जब हश्र में तेरा हिसाब होता हम तेरी हिफाजत के लिए आते। सुन सुन, दुनिया में वो दौलत काम देती है जो अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल की जाए। अल्लाह अल्लाह, बादशाह तड़पने लगा, रोने लगा, ए हुजूर मलकुल मौत एक लम्हे की इजाजत दे दो, बीवी बच्चों से मिलने दो, घर वालों को तो घर वालों की तरफ जाने दो। मलकुल मौत ने इरशाद फरमाया, फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। कुरान का फैसला है, जब मौत आएगी न एक लम्हा पहले आ सकती है, न एक लम्हा बाद में आ सकती है। अल्लाह अल्लाह, बादशाह की रूह को कब्ज कर लिया गया। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमसे पूछना चाहता हूँ, सोफी की जमीन है तो बड़े एटीट्यूड में है, अगर 3 गाड़ियां हैं तो बड़ा तकब्बुर में है, 5 बेटे हैं तो अपने आप को धन्ना सेठ समझता है, अगर गांव की थोड़ी बहुत अगर कुर्सी मिल गई है तो अपने आप को अल्लाह अल्लाह लाजवाल नेता समझता है, अगर थोड़ा सा कुछ मिल गया है अपने आप में तकब्बुर कर रहा है। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, अरे नाज करना है, इन चीजों पे नाज मत करो, ये सब खत्म होने वाली है। अल्लाह से दुआ करो, ए अल्लाह जब तक दुनिया में रहे तेरी रजा में जीते रहे, जब इस दुनिया से जाए तेरी रजा में मरे। बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या हैसियत है माल की, मुझे बताइए, कोई हैसियत है माल की? कोई हैसियत, कुछ भी हैसियत। कितने बड़ा अमीर हो, अगर कोई खतरनाक बीमारी लग जाए ना और मुरादाबाद के खतरनाक हॉस्पिटल में पहुंच जाए, जिनमें मरे मराइबे ले लेते हैं, मरे मराइबे जो ले लेते हैं, 50-50 लाख रुपए लगा के भी इंसान घर में एक मुर्दा लाश लाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हकीकत है या नहीं बताइए? तो क्या हैसियत है दौलत की? कोई हैसियत, कोई हैसियत नहीं। मरना है, मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है।